तो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मार्केट क्रैश कैसे होता है। अभी आपने सुना होगा कई जगहों पे कि मार्केट क्रैश हो गया, अचानक से इसमें मैं बच नहीं पाया और मेरे सारे पैसे डूब गए। तो पहले ये समझ लेते हैं कि मार्केट क्रैश एग्जैक्टली कैसे होता है, क्या फैक्टर है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर हम बात करेंगे कि मार्केट क्रैश में आप अपने आप को कैसे बचा सकते हो। तो बिना टाइम को वेस्ट किए आते सीधा हमारे वीडियो के ऊपर। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज सतीश कामत, मैं हूं आपका होस्ट इस वीडियो के लिए। आज हम बात करने वाले हैं कि मार्केट क्रैश होता कैसे, कौन से फैक्टर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि शेयर मार्केट यानी स्टॉक मार्केट एग्जैक्टली है क्या। अब आप ये समझो कि एक प्लेटफॉर्म है जहां पे कोई भी कंपनी अपने शेयर को बेचती है पैसा जुटाने के लिए, ताकि वो अपने कंपनी के ग्रोथ के ऊपर काम कर पाए। अब ये कौन खरीदता है? ये एक आम जनता खरीदती है, पब्लिक खरीदती है कि आपके पास अगर कुछ पैसे है तो वो पैसे आप उस पैसे से आप किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदो और उसको मदद करो ताकि वो ग्रो कर पाए। तो समय के साथ में जब वो कंपनी मुनाफा करेगी, प्रॉफिट कमाएगी, तो आपको उसका कुछ परसेंटेज वो देती है। दूसरी बात, आप उस कंपनी के कुछ परसेंट के ओनर बन जाते हो। तो ये होता है शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट। इसके बारे में आपको अगर और डिटेल नॉलेज चाहिए तो ये आई बटन है, आप इस वीडियो पे जाके इसकी पूरी तरह जानकारी ले सकते हो। तो अब हमको समझ में आ गया कि शेयर मार्केट एग्जैक्टली है क्या। अब बात कर लेते हैं कि मार्केट क्रैश क्या है। अगर सिंपल सोबर सेंटेंस में मुझे बताया जाए एक सिंगल वर्ड में, तो मैं ये कह सकता हूँ कि अचानक से जब भी मार्केट गिरता है अपने एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट में, तब उसे क्रैश कहा गया है। मतलब आप मान के चलो कि सेंसेक्स या निफ्टी अचानक से 5% से नीचे गिर जाता है, तो हम इसके लिए रेडी नहीं थे। हम शेयर मार्केट में काम करते हैं, कि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं या ट्रेड करते हैं, तो हम ये अवेयर है कि प्राइस ऊपर नीचे होते रहेगा। लेकिन अचानक से जब आपका एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट में मार्केट बहुत बुरी तरह नीचे गिर जाए, तो उस टर्म को कहा गया है कि मार्केट क्रैश हो गया है। अब ये तो समझ में आ गया कि मार्केट क्रैश क्या है। अब ये समझो कि कौन से सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मार्केट के क्रैश के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसमें से हमने कुछ फैक्टर्स को यहाँ पे तोड़ा है। हो सकता है कि शायद इससे आपको एक अंदाज आए, जिसमें से सबसे पहला पॉइंट फैक्टर है वो है रिसेशन। अब जब भी आपकी अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी, कंपनी मुनाफा नहीं कमाएगी, तो वहां पे उस कंपनी के शेयर की वैल्यू डेफिनेटली गिरेगी। अब ये कैसे, आप मान के चलो कि अचानक से ऐसा होता है कि बेरोजगारी बढ़ जा रही है। अब वहां पे क्या होगा कि वो जो आदमी है जो बेरोजगारी की वजह से उसके पास पैसे नहीं है काम चलाने के लिए, तो अपने खर्चे को वो कम करेगा। जब वो खर्चे कम करेगा तो उस कंपनी के प्रोडक्ट्स नहीं बिकेंगे, जिसका सीधा सीधा इंपैक्ट उस कंपनी के शेयर वैल्यू पे पड़ेगा। अब जब उसके शेयर वैल्यू पे उसका फर्क पड़ेगा, यानी उसका प्राइस ड्रॉप होना तय है, क्योंकि मार्केट सिर्फ डिमांड और सप्लाई पे ही काम करता है। जब भी आप किसी भी शेयर को खरीदोगे, उसमें अगर आप इन्वॉल्वमेंट ज्यादा ले रहे हो तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ने की वजह से उसकी प्राइस बढ़ती है, और जब भी आप बेचना शुरू करोगे तो उसमें सप्लाई बढ़ जाता है, जिसकी वजह से प्राइस घटता ही है। तो रिसेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो मार्केट क्रैश के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसी के साथ हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड फैक्टर है ग्लोबल इवेंट्स। अब कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक से महामारी जैसा कोई इवेंट आ जाए, या फिर कोई ऐसी न्यूज आ जाए जो आपकी अर्थव्यवस्था या पॉलिटिकल कंडीशंस को फर्क पड़ सकता है, इंडियन इकोनॉमी पे उसका फर्क पड़ सकता है। तो वो सारी चीजें भी मार्केट पे सीधा सीधा इफेक्ट करते हैं। जैसे हम जानते हैं कि कोविड-19 में एग्जैक्टली क्या हुआ था। अचानक से ये हो गया कि महामारी डिक्लेयर हो गया और सभी हम रेडी नहीं थे इस इवेंट को होने के लिए। अब वो हो गया तो इससे क्या हो गया, मार्केट पूरी तरह बंद हो गया, सारी कंपनी फंक्शनिंग बंद हो गई थी। कुछ दिनों के लिए लगभग लॉकडाउन लग गया था, जिसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था, कोई अपने ऑफिस में नहीं जा पा रहा था। इससे प्रोडक्शन वीक हो गया। प्रोडक्शन वीक होने के बाद में मार्केट की जो सप्लाई थी वो वीक हो गई। दूसरी बात, लोग काम नहीं करने की वजह से उनके पास पैसे नहीं थे कि ताकि वो कोई नई प्रोडक्ट को खरीद पाए। इसी के कारण उसकी बिकवाली नहीं हुई कंपनीज की, और इसी का सीधा साधा इंपैक्ट आपके मार्केट के स्टॉक्स पे पड़ा। तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है जो मार्केट के क्रैश को रिस्पॉन्सिबल है। इसी के साथ आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जो है तीसरा पॉइंट, इंटरेस्ट रेट। अभी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जब भी कोई सेंट्रल बैंक जैसे कि आरबीआई या फिर फेडरल रिजर्व जब भी इंटरेस्ट के डेटा को बाहर निकालती है और इंटरेस्ट अच्छा बढ़ता है, तो यहाँ पे क्या होता है, लोगों को ये लगने लगता है कि यार स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से अच्छा है कि हम बैंक्स में डाल दें, क्योंकि इसके रिटर्न हमें अच्छे मिल रहे हैं। तो वहां पे ये होगा कि वो शेयर मार्केट को छोड़ के इन बैंक्स में इन्वेस्टमेंट करना चालू कर जाएगा, और जब भी आपको डिमांड कम दिखेगा स्टॉक मार्केट में, तो उसकी प्राइस डेफिनेटली ड्रॉप ही होगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है जो क्रैश के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसी के साथ आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जो कि है न्यूज बेस्ड।
अब ये बहुत बड़ा फैक्टर है। देखो अभी कोई भी बंदा या कोई भी इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट कर रहा है तो उसके लिए सिंपल एक्सेस है न्यूज। अगर कोई भी फेक न्यूज सर्कुलेट होती है थ्रू आउट द सोशल मीडिया पे तो उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट शेयर मार्केट पे पड़ता है। अब मान के चलो कि किसी कंपनी के बारे में बुरा न्यूज आया और आप उसके होल्डर हो, आपने उसमें इन्वेस्ट कर रखा है, तो आपको ये लगेगा अब ये इसका न्यूज बेकार आया तो इसकी वजह से इसकी प्राइस ड्रॉप ही होगी, डेफिनेटली कोई खरीदेगा नहीं। जब उसका डिमांड घटेगा और सप्लाई बढ़ेगा तो वहां से प्राइस ड्रॉप होना ही है, तो आप उस पैनिक में आके बेचना चालू कर देते हो। तो भले वो न्यूज जेन्युइन थी या नहीं थी ये आप नहीं जानते हो, आप बस पैनिक हो गए हो कि यार ये मैंने ले रखा है इसको बेचना जरूरी है। जब ये पैनिकली आप सेलिंग करोगे तो उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट मार्केट पे पड़ता है। इसी के साथ आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर जो कि है FIIs का सेलिंग। अब आप देखो कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो जब भी मार्केट में पैसा लेके आते हैं तो इसका आपका इंडियन इकोनॉमी में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन वहीं आप देखोगे कि अगर FIIs अपनी पैसा बाहर निकालने लगते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर बाहर जा रहे हैं, तो आपका जो प्राइस बैंड बन गया था, जो प्राइस ऊपर चढ़ रहा था, अब वो गिरावट फील करेगा आपको। अब यहाँ पे आप देखो कि 2024 और 2025 में एग्जैक्टली क्या हुआ है। यहाँ पे FII अपने सारे पैसे को बाहर निकाले करके मार्केट में इतना पैनिकनेस है और मार्केट इतनी बुरी तरह गिरा है। हम 2024 की रिकवरी को अभी तक करेक्शंस को समझ ही रहे थे, उतने में FII का ये इन्वॉल्वमेंट आ गया कि यहाँ सेलिंग चालू कर दिया लोगों ने, तो इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट मार्केट के क्रैश पे पड़ता है। इसी के साथ आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर जो कि है मार्केट करेक्शन। अब मार्केट करेक्शन ऐसा समझो कि कभी भी जब भी कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है बिना सोचे समझे वो किसी भी शेयर को खरीदे जा रहा है तो वहां पे ये होता है कि उस प्राइस जो स्टॉक की वैल्यू थी वो अपने हद से ज्यादा बढ़ चुकी है, तो यहाँ पे करेक्शन होना एक्सपेक्टेड होता है ताकि वो अपने सामान्य स्तर पे आए, ताकि नए इन्वेस्टर वापस वहां से इन्वेस्टमेंट कर पाए, वो स्टॉक्स को बाय कर पाए, तो इसको करेक्शन कहा गया है। तो मार्केट हालांकि करेक्शंस की वजह से क्रैश नहीं करता, लेकिन कुछ लोग पैनिकली समझते हैं कि मार्केट ये गिर रहा है तो ये क्रैश हो सकता है। जरूरी नहीं है कि मार्केट जब करेक्शन करे तो वो क्रैश कहा जाए उसको, ये बस मार्केट करेक्ट कर रहा है अपने आप को, अपने सही प्राइस पे आने की कोशिश कर रहा है। तो मार्केट करेक्शंस भी एक टाइप हो सकता है जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हो मार्केट के क्रैश के लिए। आई होप सो आपको समझ में आया कि ये सारे फैक्टर्स क्यों रिस्पॉन्सिबल है मार्केट के क्रैश होने के लिए। अब इसी के साथ ये समझते हैं कि हम कैसे इन सारी चीजों से बच सकते हैं। अब आप ये देखो कि अगर आप कोई भी स्टॉक ले रहे हो तो आप इसको लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव के लिए सोचो। ये मत सोचो कि मैंने आज खरीदा और आज 2-3 दिन में मैं लखपति या करोड़पति हो जाऊं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये एक लॉन्ग टर्म दौड़ है जो आपको लगानी है, उस पर बैठे रहना है, टिके रहना है, तब जाके आप एक अच्छे प्रॉफिट को एम कर सकते हो। उसी के साथ में आप SIPs कर सकते हो, सिप करो, म्यूचुअल फंड्स में कहीं पे भी पैसे डालो, एक छोटे छोटे अमाउंट्स में इटरेशंस में पैसे वहां पे अपडेट करते रहो। इससे ये होगा कि आप एकदम से बड़े लॉस की तरफ नहीं जाओगे। अगर मान के चलो आपने सिप चालू किया 10,000 रुपीज का, आपने पिछले 5 महीने से भरा है तो 50,000 के आसपास ही आपका इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो अगर मार्केट फॉल भी करता है तो 50,000 से ज्यादा आपको नुकसान हो नहीं सकता है। हालांकि ये जीरो कभी नहीं हो जाता, थोड़े बहुत प्लस माइनस आपको दिखेंगे, लेकिन आप SIP करना थोड़ा सेफ माना गया है। इसी के साथ हम बात करते हैं कि आपको पोर्टफोलियो जब भी आप स्टॉक बनाओ, स्टॉक खरीदो तो डाइवर्सिफाइड रखो, पूरा पैसा एक ही जगह पे मत डालो, अलग अलग सेक्टर्स में उसका इन्वॉल्वमेंट रखो कि आपने कहीं ऑटोमोबाइल में ले लिया, कहीं फार्मास्यूटिकल्स में ले लिया, या फिर फाइनेंशियल सेक्टर्स में, बैंकिंग सेक्टर में ले लिया, तो इसको डाइवर्सिफाइड रखो। अपने पैसे को एक ही झोली में डाल के मत रखो, उसको स्प्रेड करना सीखो। उसी के बाद आप ये समझो कि पैनिक नहीं होना है। जब भी मार्केट में क्रैश आता है या फिर मार्केट गिर रहा है या करेक्शन कर रहा है, उस टाइम पैनिकली कोई फैसला लेना जरूरी नहीं है। थोड़ी देर रुक जाओ, मार्केट को थोड़ा टाइम दो समझने का कि आप जो सोच रहे हो वैसा ही एग्जैक्टली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और आप ये चीज क्लियर हो कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए बैठा हूं। अगर मार्केट 5-6 महीना रिकवर करता है, 5-6 महीना क्रैश होता है, तो हालांकि जब वो करेक्शन करेगा तो अपने सही पोजीशन पे जरूर आ जाएगा एक दिन। तो इससे पैनिकली कोई भी फैसला मत करो, ये बचने का बहुत अच्छा जरिया है। आई होप सो मैं आपको समझा पाया हूँ कि मार्केट क्रैश क्या होता है और इससे बचना कैसे है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है, इसमें से कुछ अच्छी जानकारी आपको मिल रही है, तो अपना प्यार, अपना सपोर्ट हमें दिखा सकते हो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को शेयर करके। बाकी आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स भी फॉलो कर सकते हो, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और बाकी जहाँ पे भी हमें नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक्स हो गए, आप डायरेक्टली जाके वहाँ पे हमें फॉलो कर सकते हो। तो आज इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए, आपका दिन शुभ हो, मैं ये विश करता हूँ। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। ओम नमः शिवाय।